हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट के क्वेश्चन नंबर 10 एंड 10 to 12। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज 10, 11, 12 ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें जो यूज हुए फॉर्मूले हैं वो कौन से हैं। तो उसके लिए हमें ये टॉपिक स्टडी करना है, एप्लीकेशंस ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल। तो एक्चुअली एप्लीकेशंस क्या है, देखो साइन कोसाइन रूल हमने स्टडी किया है, लेकिन उसको कहाँ अप्लाई होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो रिजल्ट्स है, मतलब ये जो फॉर्मूलेज है, इनको प्रूव करने के लिए हम लोग साइन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल अप्लाई करते हैं। तो कौन से फॉर्मूलेज है? हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल में 3 फॉर्मूलेज आते हैं, वो तीनों फॉर्मूले मैं आपको बताने वाली हूँ। देन हेरॉन्स, इसको हीरो फार्मूला भी बोला जाता है, 9, 10 में आप लोगों ने स्टडी किया, इसमें एक फार्मूला है, एंड नेपियर्स फार्मूला। तो ये सभी फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, इनके ऊपर ही बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 है। तो ये फॉर्मूलेज क्या है पहले मैं आपको वो बताती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले क्या है। मान लो आपको एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ABC। वो ट्रायंगल की 3 साइड्स आपको पता होनी चाहिए, ABC। इसके आगे की साइड हम A लेते हैं, इसके आगे की साइड B, इसके आगे की साइड C। तो ये 3 साइड्स आपको दी है। तो इसमें आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, तीनों साइड्स की एडिशन, मतलब A + B + C, इसको पेरीमीटर कहा जाता है। और इसका हाफ, मतलब उसको S से डिनोट किया जाता है, हाफ पेरीमीटर बोला जाता है। इसका मतलब क्या कि A + B + C / 2, इसको हाफ पेरीमीटर कहा जाता है। इसका मतलब आपको यहाँ पे 2S इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 2 मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये 2S इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A + B + C मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। हाफ पेरीमीटर का, हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू A + B + C / 2, दैट मीन्स 2S इज इक्वल टू A + B + C। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, इसी से बनते हैं हमारे आगे के फॉर्मूलेज। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखो क्या है, यहाँ पे हाफ एंगल है, मतलब हम लोग लेंगे साइन A/2। ओके, तो इसका हाफ मतलब साइन A/2 इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें, √। अभी इसको याद कैसे करना है, देखो यहाँ A है तो हम क्या लिखेंगे, बचा हुआ जो एंगल है कौन सा, B एंड C, उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे इस पेरीमीटर के साथ, मतलब S - B × S - C। ऐसे याद रखो, A है तो हम B एंड C लेंगे, S - B S - C डिवाइड बाय जो ये B एंड C है उसका मल्टीप्लीकेशन BC। आया समझ में? बहुत सिंपल है। देखो साइन A/2 इज इक्वल टू आपको लेना है √S - B S - C डिवाइड बाय BC। ओके, सिमिलरली हम लोग लेंगे cos A/2। cos A/2 देखो क्या है, √, यहाँ पे क्या आता है, ये जो एंगल है इसी का S - A हमें लेना है, इंटू यहाँ पे S से हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, BC लेंगे। cos A/2 इज इक्वल टू S × S - A डिवाइड बाय BC। ओके, एंड उसी तरह आता है थर्ड फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूले में 3 फार्मूले से। तीसरा आता है tan A/2। tan A/2 का मतलब क्या होता है, tan का मतलब क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस, मतलब ये डिवाइड बाय ये आएगा। तो यहाँ पे नीचे डिवाइड बाय B से, नीचे डिवाइड बाय B से, दोनों कैंसिल होंगे और बचा हुआ जो है उसका हम लोग रेशियो लेंगे, तो वही आएगा आपका tan A/2। S - B ऊपर आएगा S - C, मतलब ये ऊपर लिखा और उसको डिवाइड बाय किया किससे, इससे, S × S - A। ओके, तो ये हमें मिला tan A/2। तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूलेज में ये 4 फॉर्मूलेज याद रखने हैं। दिस वन, हाफ पेरीमीटर, 2S इज इक्वल टू A + B + C। उसके बाद साइन A/2, A है तो B - C लेंगे, दोनों का माइनस लेंगे S के साथ, डिवाइड बाय BC। cos A/2 के लिए A ही लेना है, S - A, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय BC रहेगा। tan A/2 इन दोनों का रेशियो लेना है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 4 फॉर्मूलेज यहाँ पे याद रखो। अब देखते हैं कि हेरॉन्स फार्मूला क्या है। उसके बाद है हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूले में भी हमें वही करना है, ट्रायंगल दिया है आपको, ट्रायंगल ABC, तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला 2S इज इक्वल टू A + B + C, ये हमें अप्लाई करना है। वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा तीनों फॉर्मूलेज में। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेरॉन्स फार्मूले में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC साइड्स का यूज करके कैसे निकालना है, √, यहाँ पे S आएगा, S - A, ये बहुत सिंपल है, S - B S - C, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है ट्रायंगल निकालने के लिए, ठीक है। ये है हेरॉन्स फार्मूला। उसी तरह है नेपियर्स फार्मूला। नेपियर्स फार्मूले में भी आपको एक फार्मूला ही दिया है, वही आपको लर्न करना है।
नेपियर्स फॉर्मूला, उसको नेपियर्स एनालॉगी भी बोला जाता है। तो एनालॉगी लिखते हैं, आपके बुक में जो दिया है नेपियर्स एनालॉगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है देखो, tan b माइनस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू होता है, ये b माइनस सी है ना, ऐसे ही b माइनस सी साइड लिखो और डिवाइड बाय b प्लस सी करो ब्रैकेट में लेके, उसके आगे cot a बाई 2 आता है, cot a बाई 2। ओके, तो ये फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला हेरोन्स फार्मूला, ये भी आप लोग याद रखोगे, ये भी आप लोग याद रखोगे। और इसके पहले जो मैंने हाफ एंगल फॉर्मूलेस बताए, टोटल 4 फॉर्मूले, सब में ये 2s का फॉर्मूला रहेगा, a प्लस बी प्लस सी। थर्ड फॉर्मूले में नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्मूले में उसका यूज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, तीनों भी इसके ऊपर बेस्ड है। ये तीनों फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। सब फॉर्मूलेज की एक लिस्ट बनाओ, अपने घर में बड़ा सा कार्ड शीट लेके उसके ऊपर लिख के उसको लगा दो और आते जाते लर्न करो। फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूले ही नहीं आते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सभी फॉर्मूलेज आपके लर्न होने चाहिए और अभी से तैयारी करो, तभी आपको एग्जाम तक सब कुछ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, सबके लिए आपको सेम डेटा दिया है। टोटल 6 क्वेश्चन दिए क्वेश्चन नंबर 10 में, सबके लिए डेटा आपको सेम दिया है और आपको एंगल्स निकालने के लिए बोला है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए दिया है 18, बी दिया है 24, सी दिया है 30 और बोला है देन फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज, और नीचे आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है उन्होंने कॉस ए, तो देखो कैसे फाइंड करना है। तो कहीं पे हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे, कहीं पे हम लोग कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे, कहीं पे हाफ एंगल फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले कॉस ए दिया है, कॉस ए दिया है तो हाफ एंगल में तो नहीं आता, हाफ एंगल में सब a/2 है। यहाँ पे बस कॉस ए दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं ना। कोसाइन रूल में सभी ए बी सी, क्योंकि सबके लिए ए बी सी ये डेटा आपको दिया है। तो बाय यूजिंग कोसाइन रूल फॉर्मूला यूज करो। कोसाइन रूल क्या है देखो, कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मैंने आपको क्या बोला है, जो एंगल है उसकी बची हुई 2 साइड्स, मतलब b² प्लस c² आएगा माइनस a² आएगा, डिवाइड बाय 2bc, bc। ओके, ये सभी वैल्यूज आपको पता है, सब वैल्यूज पुट कर दो। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल है, और उसमें वैल्यूज पुट करनी है। हर एक एग्जाम्पल में आपको ऐसे ही करना है। तो क्या आएगा, 24 का स्क्वायर प्लस c क्या है 30, 30 का स्क्वायर माइनस a क्या है 18, 18 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 इंटू 24 इंटू 30। अब देखो 24 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 576,900 माइनस 18 का स्क्वायर होता है 324, डिवाइड बाय इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, देखो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ 1440। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है और उसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका आंसर हमें मिलता है 1152 डिवाइड बाय 1440। अगर ये सॉल्व करते आता है तो ठीक है, नहीं तो लॉग टेबल यूज करो, नहीं तो डायरेक्टली किया तो भी चलेगा। नहीं तो आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखो, जब ऐसा कोई बड़ा नंबर आता है ना, तो क्या करो, जो आपको नंबर दिया है उसको स्प्लिट कर रखो, वैसे ही रखो और उसको सॉल्व करते जाओ। कैसे देखो, अब ये नंबर हमने कहाँ से लाई ये आपको पता है, ये कैसे आया, इसको हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं 2 इंटू 24 इंटू 30, ऐसे ही रखो और फिर उसको सॉल्व करो। कैसे देखो, अगर मैं यहाँ 10 से डिवाइड करती हूँ, 3 से डिवीजन जाएगा, देखो यहाँ ये 3 10 बनेगा और ये कितना बनेगा 3 3 9 एंड बचता है 2 25, मतलब आएगा 3 8 है ना, 3 8 24, 1 बचता है 3 4 12, 384 आएगा, राइट। और क्या कर सकते देखो, और हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 है हमारे पास तो 2 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा 19 एंड ये 2, राइट ना, 192, एक मिनट, बराबर है। ओके, 192 डिवाइड बाय 24 और ये 10, और क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ऊपर क्या आया अभी 192 डिवाइड बाय नीचे क्या है 24 इंटू 10 है ना। और क्या, और किससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, देखो 24 से आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो
अब यहाँ डायरेक्टली 24 से डिवाइड कर लो, देखो क्या आता है, 24 8 जा क्या होता है 192 है ना। अब 8 and 10 बचा है तो 2 4 जा 8 and 2 5 जा 10 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5। ये आंसर दिया है आपके बुक में। इसका मतलब हमें cos A क्या मिल रहा है, देखो cos A इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5, ये हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। अब यहाँ पे उन्होंने हाफ एंगल्स फॉर्मूले दी है, मतलब साइन A/2। इसके पहले क्वेश्चन में cos A था, बस A था, यहाँ पे A/2 है मतलब हाफ एंगल है, तो हमें यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला है पहला साइन A/2, इसका हाफ एंगल हम लोग कैसे लिखते हैं, जो बचा हुआ एंगल कौन सा है B एंड C, उसको हम S मतलब हाफ पेरीमीटर से माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब S माइनस B S माइनस C ऐसे लिया था, डिवाइड बाई 2BC, ऐसे हमने ऐसे फॉर्मूला दिया था हाफ एंगल्स फॉर्मूले, तो वो यहाँ पे हमें यूज करना है। 2 नहीं सॉरी ओनली BC था यहाँ पे, है ना। बट देखो बच्चों यहाँ पे हमें S पता नहीं है, तो पहले तो हमें S फाइंड करना होगा। तो मैंने आपको S निकालने के लिए फॉर्मूला दिया था, याद होगा आपको, S इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है S निकालने का। तो पहले हम S निकाल लेते हैं। S हम निकाल के ही रखते हैं क्योंकि आगे सभी बहुत सारे फॉर्मूलेज में आपको S लगने वाला है। तो यहाँ पे S इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइड बाय 2। इन सब की एडिशन करो, कितनी आती है 8 प्लस 4 दैट इज 12 1 3 इक्वल टू ये आएगा 72 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 36। सो S की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 36, तो इसको याद ही रखो, आगे जाके आपको यूज करनी है। यहाँ पे भी हमें लगेगी, देखो सॉल्व करो, पुट करनी है वैल्यूज एंड सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे S क्या है 36 माइनस B कितना है 24, सिमिलरली 36 माइनस C कितना है 30। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन भी। नीचे B है मतलब 24 इंटू C कितना है 30, सो दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 24 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 12, राइट ना। तो स्क्वायर रूट के अंडर आएगा 12 इंटू 36 माइनस 30 कितना आएगा 6 डिवाइड बाय 24 इंटू 30, ऐसे ही रखो, ऐसे मल्टीप्लीकेशन ही रखते जाओ ताकि सॉल्व करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे 6 1 जा 6 6 5 जा 30। ओके, और क्या कर सकते हैं 12 1 जा 12 2 जा 24, मतलब ये कितना आएगा, देखो अंडर रूट ऊपर 1 है मतलब 1 आएगा, डिवाइड बाय 5 एंड 2 5 2 जा 10, सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 10। ये हमें क्या मिला साइन A/2, साइन A/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 10। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सिंपली आपको ABCS की वैल्यूज पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है। अब देखते हैं थर्ड भी ऐसे ही सॉल्व करना है, cos A/2। cos A/2 का फॉर्मूला क्या है, S इंटू S माइनस A डिवाइड बाई B इंटू C। वैल्यू पुट करो, S की वैल्यू क्या है 36 इंटू 36 माइनस A मतलब माइनस 18 डिवाइड बाय 24 इंटू 30। ओके, 36 माइनस 18 कितना आएगा 18 आएगा, अंडर रूट 36 इंटू 18 डिवाइड बाय 24 इंटू 30। तो डिवीजन करो, इसका क्या आता है, तो देखो यहाँ 6 से डिवाइड हो सकता है, 6 6 जा 36 आएगा एंड ये 6 5 जा 30 है ना, 6 6 जा 36 6 5 जा 30। और ये कैसे, ये भी 6 से डिवीजन जा सकता है, 6 4 जा 24। और क्या कर सकते हैं, देखो सोचो ज़रा, यहाँ 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 जा 6 2 2 जा 4। और क्या कर सकते हैं, बस अभी कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करो, 3 3 जा क्या बनेगा 9 डिवाइड बाय 5 2 जा 10। तो 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो वो बाहर आने के बाद 3 मिलेगा हमें। तो cos A/2 हमें क्या मिलेगा, देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय रूट 10, तो ये हमें मिला cos A/2। सिंपल है। अब देखते हैं फोर्थ आप लोग खुद करोगे। देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ है tan A/2। फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या है फॉर्मूला, मैं बता देती हूँ, S
माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस ए, ये फॉर्मूला यूज करो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ, 1/3 आंसर है इसका। वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। अब देखते हैं फिफ्थ क्या है। तो बच्चों फिफ्थ में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ए बी सी का। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना होगा। क्या है फॉर्मूला? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस क्या है? 36, 36 माइनस ए 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 36, 36 माइनस 18 कितना होगा? 18, तो यहाँ पे लिखो 18 इंटू 36 माइनस 24 आएगा 12, इंटू 36 माइनस 30 कितना आएगा? 6 आएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है? नहीं तो मल्टीप्लीकेशन करने से अच्छा है, इसको और कुछ कर सकते हैं क्या? तो देखो इसको हम क्या करते हैं, ये 36 है ना, उसको एज इट इज रखो, बेटर ऑप्शन बताती हूँ मैं आपको। और इसको क्या करो, 12 6 जा 72, ये 18 एज इट इज रखो थोड़ी देर के लिए, 12 6 जा 72 है ना। तो इसको क्या करेंगे, देखो हम लोग 36 इंटू 18 इंटू ये 36 को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 36 इंटू 2 ऐसे लिख लेते हैं। तो ये 18 2 जा कितना बनेगा? 36, तो ये क्या बनेगा देखो, 36 इंटू 36 इंटू 36 है ना। ये 18 2 जा 36, ये 36, ये 36, तीनों 36, तीनों का स्क्वायर रूट आपको पता है। इसका स्क्वायर रूट आएगा 6, इसका स्क्वायर रूट आएगा 6, इसका स्क्वायर रूट आएगा 6, तीनों का 6 6 6 6 से मल्टीप्लाई किया, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना मिलेगा? 216, यहाँ स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकालने बोला है ना, तो ये स्क्वायर यूनिट आएगा। आया समझ में? ऐसे सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लिकेशन मत करते बैठो, बेटर वे इसको ऐसे स्प्लिट कर लो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज साइन ए। साइन ए का एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे, आप साइन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उससे बेटर फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला है हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो साइन ए है, साइन ए बाई 2 आएगा, कॉस ए बाई 2 आएगा, दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ओके, तो साइन ए बाई 2 आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला था, है ना, एंड कॉस ए बाई 2 क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला था। तो दोनों की वैल्यू आपको पता है, क्या है देखो, साइन ए इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए बाई 2 की वैल्यू आई थी 1/√10 इंटू कॉस ए बाई 2 की वैल्यू आई थी 3 डिवाइड बाय √10। सो साइन ए इज इक्वल टू 2 3 जा 6 डिवाइड बाय √10 इंटू √10 क्या आएगा? 10 आएगा, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू 10 100 बनेगा, पता है ना। ये दोनों का 10 इंटू 10 मतलब कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है? 10। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √10 इंटू √10 मतलब √10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और 10 आएगा, ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये 6 डिवाइड बाय 10 मिला। इसी को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 जा 6 2 5 जा 10। तो साइन ए इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 3/5। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन थे, उसमें से बस एक मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, उतना आप खुद करके मुझे फोटो निकाल के भेजोगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज के, देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, प्रूव दैट b प्लस सी माइनस ए tan a बाई 2, सी प्लस ए माइनस बी tan b बाई 2, ए प्लस बी माइनस सी tan c बाई 2। यहाँ पे भी हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूले ही यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हम लोग कंसीडर करते हैं। देखो बहुत सिंपल है ये एग्जाम्पल। तो कंसीडर b प्लस सी माइनस ए इंटू tan a बाई 2।
तो देखो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप उठाएंगे, क्या, इसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लाके रखते हैं। कैसे, देखो, अगर ये माइनस ए को मैं ऐसे लिखती हूँ, b प्लस सी को एज इट इज रखो, लेकिन ये जो माइनस ए है इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्लस ए माइनस 2a। समझ में आया? मतलब -2 में से एक गया, -2 में से एक गया तो कितना बचता है, -1 बचता है। तो यहाँ पे -2a में से एक a गया तो यहाँ -a बचेगा। इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद -a आएगा, है ना। जैसे हम करते हैं -2 + 1, इसका आंसर क्या आता है, -1। तो मैंने a लगा दिया तो ये क्या आएगा, 1a आएगा। मतलब -a मुझे चाहिए था तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, -2 + a, -2a + a। ठीक है, इसको मैंने ऐसे स्प्लिट किया। ठीक है, अब देखो ये tan a/2 एज इट इज रहने दो। हर एक एग्जाम्पल हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं एक ब्रैकेट में लेती हूँ। ओके, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिया तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a + b + c। याद है आपको, हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2s का। 2s = क्या होता है, a + b + c। तो ये हाफ पेरीमीटर का मतलब 2s का फॉर्मूला है। इसकी जगह पे मैं 2s लिख सकती हूँ। तो 2s - 2a एज इट इज रहेगा, इनटू tan a/2। हाफ एंगल फॉर्मूले क्या है tan a/2 का, √ s - b s - c डिवाइड बाय s × s - a। ये फॉर्मूला है tan a/2 का, वो हमने यहाँ पे पुट किया। देखो यहाँ दोनों में से 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 इन ब्रैकेट क्या बनेगा, s - a बनेगा, √ s - b s - c डिवाइड बाय s × s - a एज इट इज रहेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये 2 जो है इसको एज इट इज रहने दो, ये s - a जो है इसको अंदर शिफ्ट करो। इसको अंदर अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है उसका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ताकि ये स्क्वायर रूट के अंदर जाने के बाद इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो 4 है तो 4 को अगर मुझे स्क्वायर रूट के अंदर भेजना है, नहीं, मान लो 2 है, 2 को अगर मुझे स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, राइट ना। 2 को अंडर रूट 4 का आंसर क्या आता है, 2। तो 2 को मुझे स्क्वायर रूट के अंदर भेजना है तो हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं। वैसे ये s माइनस है, इसको अगर मुझे स्क्वायर रूट के अंदर भेजना है तो मैं इसका स्क्वायर करूंगी। मतलब क्या आएगा, देखो ये s - a जो है अंदर जाने के बाद इसका स्क्वायर बन जाएगा। ओके, जैसे बाहर उल्टा प्रोसेस करना है, स्क्वायर को बाहर निकाला तो वो स्क्वायर निकल जाता है, वैसे अंदर जाते वक्त वो स्क्वायर वहां पे आएगा। तो ये s - b एज इट इज रहेगा, s - c एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय s × s - a एज इट इज रहेगा। और देखो नीचे s - a है, यहाँ स्क्वायर है, तो इसका एक s - a क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हमें क्या मिलेगा, 2 √ s - a × s - b × s - c डिवाइड बाय s। ओके, इसको आप नाम देके रखो इक्वेशन 1। ये हमने पहला इक्वेशन सॉल्व किया और इसको हम नाम देंगे, क्या मिला हमें इक्वेशन, देखो b + c - a tan a/2। इसका आपको क्या आंसर मिला, 2 √ s - a × s - b × s - c डिवाइड बाय s। आप लोग इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। क्या क्या समझ में आया ना। यहाँ पे हमने हर एक इक्वेशन में आपको ऐसे ही करना है। अभी क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसको स्प्लिट कर लो इसके फॉर्म में, a + b + c के फॉर्म में लिखो, उसको 2s लिख लो, 2 कॉमन निकालो, s - a को ब्रैकेट को अंदर शिफ्ट करो तो वो स्क्वायर बनेगा, नीचे का ब्रैकेट कैंसिल होगा, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, उसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। ऐसे ही अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन। देखो तो ये पहला इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करो, क्या है, c + a - b tan ब्रैकेट में tan b/2 है अभी, है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं लाइन खींच लेती हूँ, यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे तीसरा। तो देखो c + b, अभी इसको हम लोग -b को स्प्लिट करेंगे, कैसे, जैसे पहले इसमें किया था, c + a -b को हम कैसे लिखेंगे, +b - 2b। ओके, और tan b/2 को आप कैसे लिखोगे, सोचो जरा, tan a/2 था तो हमने क्या किया, उसको कैसे लिखा, मतलब वो एंगल छोड़ के
बाकी दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, है ना, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो एस माइनस ए एस माइनस सी, राइट ना, डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस बी, ऐसे लिखते हैं। देखो tan a बाई टू का फॉर्मूला क्या है, सोचो ज़रा। tan a बाई टू का फॉर्मूला है s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, मतलब a छोड़ के b माइनस सी करना है, डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस ए, ऐसा फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे b है तो b की जगह पे b छोड़ के ac आएगा और नीचे b आएगा, सेम उसी तरह। अभी इनको एक ब्रैकेट में लिया तो ये 2s का फॉर्मूला बनेगा, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2s माइनस 2b, और ये स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज रहेगा, s माइनस ए एस माइनस सी डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालो, s माइनस बी बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस सी डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस बी एज इट इज, ओके। अब ये s माइनस बी को अंदर भेजो, वही प्रोसेस, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर जाने के बाद ये क्या बनेगा, s माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, s माइनस ए एज इट इज रहेगा, s माइनस सी एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस बी। इसमें s माइनस बी एक कैंसिल होगा, एक s माइनस बी कैंसिल होने के बाद मैं यहीं पे कैंसिल करती हूँ, चलेगा, यहाँ पे s रहेगा, ठीक है। ये क्या मिला हमें, इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। देखो ये कौन सा मिला, c प्लस ए माइनस बी इंटू टैन बी बाई टू, सेकेंड इक्वेशन वही मिल रहा है जो हमें पहला मिला था, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई एस, और यहाँ पे 2 सेम मिला, देखो, ओके। ऐसे ही हम लोग प्रूव करेंगे थर्ड में भी हमें वही करना है। क्या करना है, थर्ड देखो क्या है, a प्लस बी माइनस सी टैन सी बाई टू, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी को एक ब्रैकेट में माइनस 2c साइड में आएगा अभी, टैन सी बाई टू को हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट बचा हुआ s माइनस बी एस माइनस ए, है ना, डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस सी, ओके। वो एंगल छोड़ के ऊपर सब्ट्रैक्शन होगी और नीचे वो एंगल आएगा जिसका हम हाफ एंगल ले रहे हैं। इसकी जगह पे 2s लिखना है अभी, 2s माइनस 2c, और अंडर रूट क्या आएगा, s माइनस बी एस माइनस ए डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस सी। अब ये 2 बाहर कॉमन निकाला, s माइनस सी बचेगा, उसको अंदर शिफ्ट किया तो ब्रैकेट में आएगा 2 अंडर रूट, डायरेक्टली करती हूँ, s माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइड बाय 2 इंटू एस माइनस सी। इसका s माइनस सी और स्क्वायर एक कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 2 नहीं, यहाँ है ऐसे, ओके। बचेगा क्या, देखो 2 अंडर रूट s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाय s। ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो देखो इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों से हमें क्या पता चलता है कि तीनों इक्वेशन की जो RHS है वो हमें सेम मिल रही है, तीनों इक्वेशन हमें सेम मिल रहे हैं, तो हम प्रूव कर सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, b प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ए बाई टू इज इक्वल टू c प्लस ए माइनस बी इंटू टैन बी बाई टू इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी इंटू टैन सी बाई टू। ये तीनों क्या है, इक्वल है, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। आया समझ में, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी उसका स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी सी एस। बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है मैं बताती हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूले सीधा सीधा यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। इसका LHS पहले ले लेते हैं, क्या है, साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। इसका हाफ एंगल फॉर्मूले क्या आएगा, साइन ए बाई टू का क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आता है a है तो a छोड़ के b और c का दोनों का हम s में से माइनस करेंगे, तो s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाय क्या होता है, बी सी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, b है मतलब s माइनस ए आएगा b छोड़ के, s माइनस सी आएगा
डिवाइड बाय, यहाँ बी सी किया था वैसे यहाँ ए सी आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, सी है मतलब एस माइनस ए आएगा, एस माइनस बी आएगा, डिवाइड बाय ए बी आएगा। अब तीनों को अगर हमने कंबाइन किया स्क्वायर रूट के अंदर तो देखो एस माइनस बी 2 है, एस माइनस ए 2 है, एस माइनस सी भी 2 ब्रैकेट है। तो हमें क्या मिलेगा, ए की स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए का स्क्वायर आएगा 2 है तो, एस माइनस बी का भी स्क्वायर आएगा 2 है तो, एस माइनस सी का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली डिवाइड बाय भी देखो, ए मतलब क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, बी इंटू बी स्क्वायर मिलेगा, सी इंटू सी स्क्वायर मिलेगा। अब ये सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर आते वक्त। मतलब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये सभी टर्म का स्क्वायर रूट अगर मैंने हटा दिया तो स्क्वायर भी निकल जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, डिवाइड बाय इसका भी स्क्वायर निकल जाएगा, ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हेरॉन्स फॉर्मूला है ना। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट तो नहीं है क्योंकि वहां पे स्क्वायर ही दिया है उन्होंने, इसका मतलब स्क्वायर रूट की अगर मैंने इसका स्क्वायर लिया तो ये निकल जाएगा, तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। तो इसकी जगह पे देखो ये टर्म्स तो है लेकिन एस नहीं है, तो हमें एस क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे डिवाइड करना है। एस को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब मैं इसकी जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ, मतलब क्या मिलेगा मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और उसका क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या है, ए बी सी एस। ओके, ये हमें मिलेगा, यही तो हमें प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। आया समझ में, बस हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना था, बाकी कुछ भी नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है, अब सिर्फ बाकी है एक्सरसाइज 3.3, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।